तो शदीद गर्मी में लू से बचने के लिए और मैदे जिगर को ठंडक पहुंचाने के लिए सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आप ये मज़ेदार सा कैरी का शरबत बना कर रख लें। बनाना तो इसे बहुत ही आसान है और 3-4 माह के लिए आप इसे महफूज भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर आज लाई हूँ कैरी और पुदीने का जायकेदार शरबत। ये शरबत हेल्दी तो है ही, बनाने में बहुत ही आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो कैरी पुदीने का टेस्टी और हेल्दी शरबत बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली हैं मैंने कैरियाँ, या जिसे अम्बियाँ भी कहा जाता है। गर्मियों के मौसम में ढेरों ढेर आती हैं, तो क्यों ना इससे फ़ायदा आया जाए। अच्छा, कैरी के वज़न में देखें तो तकरीबन 600 ग्राम के बराबर है, यानी कि आधा किलो से थोड़ी सी ही ज़्यादा है। अच्छी टाइट वाली फ्रेश वाली कैरियाँ लें तो आपका शरबत भी इंशाल्लाह ताला एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब कैरी को अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने, और वॉश करने के बाद इसकी स्किन रिमूव कर दें। कुछ लोग क्या करते हैं, छिलके समेत ही कैरी को बॉयल कर लेते हैं, मगर आज बताऊंगी आपको ऐसा तरीका जिसमें कैरी का ज़्यादा गूदा निकलेगा और बनाने में इसे मिनटों लगेंगे इंशाल्लाह ताला। तो देखिए, कैरी का छिलका मैंने रिमूव कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसके टुकड़े भी नहीं करेंगे। छुरी की नोक की मदद से बस गहरे गहरे से 3 से 4 कट लगा लें और बस डालें इसे किसी प्रेशर कुकर में। अगर प्रेशर कुकर नहीं है आप लोगों के पास तो पतीली में भी आप इन्हें बॉयल कर सकते हैं, नो इशू। चलें, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ कि किचन में ज़्यादा देर खड़ा ना रहना पड़े। गर्मी का मौसम है ना, झटपट से काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। कैरी में मैंने डाल दिया है 2 कप पानी। बस कुकर का कवर लगाएं और 10 मिनट के लिए कैरी को पकने के लिए छोड़ दें मीडियम टू लो फ्लेम पे। और 10 मिनट के बाद प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल दिया है मैंने, और अब आप लोग ज़रा चेक करें, मक्खन की तरह ये कैरियाँ नरम पड़ चुकी हैं और बिल्कुल देखें अपनी हड्डी से यानी कि गुठली से अलहदा हो रही हैं। कैरी को ठंडा होने दें और फिर अच्छे तरीके से इसका सारा का सारा गूदा आप लोगों ने निकाल लेना है, गुठलियों को अलहदा कर लेना है। अभी इस स्टेज पर ये बहुत गर्म है। तो माशाल्लाह से जैसे ही कैरियाँ रूम टेम्परेचर पे आई, मैंने इनका सारा पल्प कलेक्ट कर लिया है, गुठलियों से निकाल लिया है, और माशाल्लाह से देखें कितना सारा निकला है। अगर छिलके समेत ही इन्हें बॉयल करते ना तो इतना पल्प कभी भी नहीं निकलना था। चलें, अब हमें एक जूसर ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कैरी के इस पल्प को हमने ब्लेंड करना है, एकदम स्मूथ और सिल्की बनाना है। पल्प डाल देने के बाद साथ के साथ डालूंगी मैं 1 मुट्ठी पुदीने के पत्ते। डंडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ पत्ते ही डालेंगे। अच्छे से वॉश करके डाल दें। साथ के साथ शरबत की खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए और इसे तासीर में ठंडा करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी हरी इलायची। 5 से 6 अदद हैं, साबित ही डाल दें। हाफ़ टी स्पून इसमें डालूंगी मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर। इसके अलावा इसमें डालेंगे काला नमक, जो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं था और बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे नहीं मिला। आखिर मैंने इसमें वाइट नमक डाला है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। अगर आप लोगों के पास काला नमक हो ना तो आप लोगों ने वही डालना है, उससे ज़्यादा अच्छा बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। तो बस अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, ब्लेंडर का कवर लगाएं और सारी चीज़ों का पेस्ट बना लें। अगर ज़रूरत महसूस करें तो 1 से 2 घूंट पानी भी डाल सकते हैं, मगर मुझे पानी डालने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। देखें, बेहतरीन सा पेस्ट बनकर तैयार है और इस टाइम पे कोई इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलें जी, अब इस पल्प को छान लेते हैं। छानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बिल्कुल बारीक होल वाली छलनी ले लें और सारा का सारा पल्प आप इस छलनी में डाल दें। क्या है, जो हमने अलग डाली थी, इसके अलावा पुदीने के पत्ते डाले थे, तो इसे छानना बहुत ही ज़रूरी है। एक स्मूथ सा हमें पेस्ट चाहिए। शरबत पीते वक्त अगर ये चीज़ें मुंह में आएगी ना, इलायची के दाने या फिर पुदीने के पत्ते वगैरह, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए, उसी जग में मैंने आधा कप पानी डाला है और अच्छे तरीके से खंगाल लिया है। अब आप लोग ज़रा चेक करें कितना कचरा निकला है। अब इसको वेस्ट कर दें, इसका शरबत में कोई भी काम नहीं है। चलें जी, अब आ चुका है हमारे पास स्मूथ सिल्की सा कैरी का पेस्ट या फिर कैरी का पल्प। अब हमने इसे पकाना है। आप चाहें तो इसी स्टेज पर इसमें चीनी डालें, ब्लेंडर में ब्लेंड करें, ठंडा पानी और बर्फ़ डालें और मज़ेदार सा कैरी पुदीने का शरबत तैयार कर लें। मगर मैं क्योंकि आपको बताने लगी हूँ कि आप 3 से 4 माह के लिए इसे कैसे महफूज कर सकते हैं, तो इसे पकाना तो लाजमी पड़ेगा। तो देखिए, फ्लेम को मैं ऑन कर लिया है। अब क्या करेंगे, शरबत को मीठा बनाने के लिए इसमें डालेंगे चीनी। तो मेरे पास 600 ग्राम के बराबर कैरियाँ थी और मैं 3 कप यानी कि 750 ग्राम इसमें
चीनी ऐड करूँगी। आप 1 किलो तक इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। ये कैरी पर डिपेंड करता है कि कैरी आपको कितनी खट्टी मिली है। मैं 3 कप चीनी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इस स्टेज पर चीनी के रिप्लेसमेंट में मिश्री भी डाल सकते हैं। अब देखिए, जिस कप से मैंने चीनी डाली थी ना, उसी कप से 1 कप पानी भर कर डाल दिया है। आधा कप पानी का इस्तेमाल मैंने कैरी को छानते वक्त किया था और 1 कप पानी मैंने अब डाला है। टोटल मैंने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है, यानी कि 3 कप चीनी और उसका हाफ 1.5 कप पानी। पानी डालेंगे और शरबत में अच्छे तरीके से बॉयल आने देंगे और चीनी को घुलने देंगे। तो जैसे ही चीनी घुल जाएगी, मैं डालूंगी शरबत को मज़ीद खूबसूरत दिखाने के लिए फूड कलर 1 टीस्पून के करीब मैंने पानी में घोल कर रखा हुआ था। अब ये टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालें, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। कलर डालने से जायके पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। क्या होगा, शरबत मज़ीद प्रेजेंटेबल लगेगा, देखने में खूबसूरत लगेगा। शरबत को आप लोगों ने पका लेना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बेहतरीन सा खुशबूदार कैरी पुदीने का शरबत एकदम तैयार है। शरबत गाढ़ा हो जाएगा, इसमें एक शाइन सी आ जाएगी और जो आप ऊपर झाग देख रहे हैं ना, ये वाइट वाइट सी नहीं रहेगी, सेम ग्रीन कलर की हो जाएगी। चाहे तो आप इस झाग को रिमूव भी कर सकते हैं। मैं आपको ज़रा चेक करवा दूं कि आपको हाथ में लेने से ये शरबत हल्का सा चिपचिपा महसूस होगा। तो कैरी की इस शरबत में कोई तार नहीं बनेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी फिंगर्स पर ऑयल लगा हुआ है, ऑयली सा फील हो रहा है। बस यही स्टेज है कि फ्लेम को ऑफ कर दें और इस मज़ेदार से कैरी पुदीने के शरबत को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद ये शरबत मज़ीद गाढ़ा होगा इंशाल्लाह ताला। तो देखें, शरबत रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और माशाल्लाह से आप ज़रा इसकी थिकनेस चेक करें। तो बस जी, अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, ज़बरदस्त सा कैरी पुदीने का जायकेदार शरबत एकदम तैयार है। कोई साफ़ सुथरी सी बोतल लें जो कि नमी से महफूज हो, यानी कि नमी नहीं रहनी चाहिए। इसे फिल करें और फ्रिज में रख दें 3 से 4 माह के लिए। ये टेस्टी शरबत बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला। इंशाल्लाह ताला आप बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसका जायका लाजवाब है, खुशबू में बेहतरीन है और हेल्दी तो ये है ही। अब इसे बनाना कैसे है, ग्लासेस में आपको चाहिए सिर्फ 2 टेबलस्पून ये टेस्टी शरबत, ढेर सारी बर्फ़ और ठंडा पानी। चलें जी, मैं ग्लास में 2 टेबलस्पून डालने लगी हूँ शरबत। बर्फ़ में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। डालेंगे इसमें ठंडा पानी और ठंडा ठार इसे सर्व कर देंगे। बहुत ही यूनिक टेस्ट बनेगा, आप एक बार बना कर तो देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।